आपके मुद्दे में आज बात टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश की। टाइगर स्टेट है मध्य प्रदेश, लेकिन बाघों की मौत का सिलसिला मध्य प्रदेश में थम नहीं रहा। चर्चा आज इसी मसले पर हम करेंगे। क्या खतरे में पड़ सकता है मध्य प्रदेश के टाइगर स्टेट का दर्जा? आखिर बाघ को बचाने से ज्यादा क्या राजस्व बढ़ाने की चिंता में है सरकार? मध्य प्रदेश में वन अमले के पास क्या संसाधनों की कमी है, या सिर्फ टाइगर स्टेट का तमगा पा लेने से टाइगर सुरक्षित हो जाएंगे? तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश होगी खास मेहमानों के साथ, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। केंद्रीय वन मंत्रालय की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि 3 साल में करीब 88 बाघ मध्य प्रदेश में दम तोड़ चुके हैं। मध्य प्रदेश ही नहीं, अगर पूरे भारत की बात की जाए तो लगातार बाघों की संख्या कम होती जा रही है। टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश में एक बार फिर टाइगर खतरे में है। पॉलिटिकल पार्टियां इसे लेकर बेशक एक दूसरे पर ठीकरा फोड़े, लेकिन सच्चाई से शायद सभी ने मुंह फेरा हुआ है। दरअसल मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या बढ़ने के बाद उनके इलाके छोटे पड़ने लगे, तो दूसरी तरफ उस छोटे इलाके में भी इंसानी घुसपैठ बढ़ती गई। इस समय हम कलियासोत की जो सड़क है, जो कि कलियासोत डैम पर जाती है, उस सड़क पर मौजूद है, जहां पर इस तरह के बोर्ड लगे हुए हैं कि टाइगर के क्रॉस होने का इलाका है, क्योंकि जंगल है आसपास। लेकिन वहीं दूसरी अगर आप देखेंगे तो डेवलपमेंट का जो कार्य है वो भी काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। यानी कि जंगल के अंदर लगातार जो लोग हैं वो डेवलपमेंट करते जा रहे हैं, वो खुद पहुँच रहे हैं और बाघ के इलाके को कम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के जंगलों में बाघों के इलाके में होने वाली घुसपैठ को लेकर प्रदेश का वन विभाग कितना सतर्क है, इसका जायजा खुद न्यूज स्टेट की टीम ने भोपाल से लगे टाइगर रिजर्व एरिया में जाकर लिया। विवेक जी, ये बताइए, आप इस क्षेत्र में आए हैं, बाघ का ये इलाका है, जगह जगह पर बोर्ड लगे हैं, डर है किसी प्रकार का? ऐसा डर तो लग रहा है, पहली बार यहाँ आए हैं घूमने के लिए, पिकनिक के हिसाब से। कि कोई ऐसा वन विभाग का अधिकारी या कोई ऐसा रोका नहीं है आपको किसी ने? नहीं सर, ऐसा किसी ने नहीं रोका। दरअसल टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश अब अपने टाइगर स्टेट के तमगे के सहारे शायद राजस्व बढ़ाने पर ज्यादा फोकस कर रहा है, और इस फोकस में बाघों की सुरक्षा का मसला आउट ऑफ फोकस होता जा रहा है। भोपाल के आप पास देखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे कि एक बोर्ड लगा है जिसमें बाघों का भ्रमण क्षेत्र इसे भी दर्शाया गया है, और सामने आपको जालियां नजर आएंगी। ये जालियां पूरी लगाई गई हैं जंगल के आसपास से। लेकिन किसी ज़माने में एक बहुत बड़ा जंगल हुआ करता था, और यहाँ पर जिस प्रकार से ये आप देख सकते हैं असामाजिक जो सामान पड़ा हुआ है, इससे भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि रात के अंधेरे में यहाँ पर ऐसे क्या कार्य होते होंगे और कैसे लोगों का यहाँ पर जमावड़ा रहता होगा। अब ये पूरा इलाका अगर हम देखेंगे तो किसी ज़माने में ये अमूमन एक पूरी तरीके से जंगल ही हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ धीरे धीरे डेवलपमेंट होता जा रहा है। सामने की ओर आप देखेंगे तो बोर्ड लगे हुए हैं कि यहाँ पर आप आकर जो शादी पार्टी है उसकी बुकिंग करा सकते हैं। इधर डेवलपमेंट हो चुका है, कंक्रीट का जाल बिछता जा रहा है, जिसका जो कारण है वो यही है कि शासन प्रशासन का साफ तौर पर ध्यान ना देना, और यही वजह है कि अब बाघ का जो एरिया है, जो इलाका है, वो सिकुड़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश में बाघों की राह में बाधाएं कम नहीं है। दरअसल मध्य प्रदेश के हर नेशनल पार्क में 500 से 1000 कर्मचारियों की फौज है। हर पार्क में महीने में करोड़ों का खर्च किया जा रहा है। इसके बाद भी बाघों की मौत के मामले थम नहीं रहे। बांधवगढ़, पेंच, कान्हा टाइगर रिजर्व में नाइट सफारी शुरू। पर्यटकों को बफर जोन में जाने की भी छूट मिल गई है। विशेषज्ञों के मुताबिक इससे बाघों में तनाव बढ़ रहा है। बाघों की संख्या के हिसाब से उनके लिए क्षेत्र कम पड़ रहे हैं। 11 नए अभ्यारण्य खुलने की योजना भी खटाई में है। बाघों के लिए कॉरिडोर का काम भी धीमा चल रहा है। बाघों में लगने वाले रेडियो कॉलर की संख्या भी काफी कम है। बाघों को लेकर जो मौजूदा हालात हैं उन पर गौर करें तो कई सवाल उठते हैं। मसलन, क्या खतरे में पड़ सकता है मध्य प्रदेश के टाइगर स्टेट का दर्जा? बाघ को बचाने से ज्यादा राजस्व बढ़ाने की चिंता है। मध्य प्रदेश में वन अमले के पास क्या संसाधनों का अभाव है? सिर्फ टाइगर स्टेट का तमगा पा लेने से मध्य प्रदेश में टाइगर सुरक्षित हो जाएंगे? भोपाल से जितेंद्र शर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट। और इस अहम मसले पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट अजय दुबे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी की तरफ से सुमित ओरछा हैं और कांग्रेस की तरफ से हैं ब्रजेश पांडे जी। बहुत स्वागत है आप तीनों लोगों का। शुरुआत सुमित जी आप ही से। मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट का दर्जा हासिल कर चुका है और उसका यह दर्जा बरकरार है, लेकिन क्या सिर्फ टाइगर स्टेट का दर्जा हासिल कर लेने भर से टाइगर की सुरक्षा हो जाएगी? क्यों लगातार पिछले दिनों से मामले सामने आ रहे हैं जिसमें लगातार टाइगर की मौत हो रही है? देखिए, मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट बने, इसके लिए सरकार ने बहुत सारे प्रयास किए हैं। यह उपलब्धि 2006 के बाद 2018 में हमको हासिल हुई,
तो उसके पीछे बहुत सारी कार्य योजना थी, बहुत सारा श्रम था, बहुत सारे संसाधन थे और मध्य प्रदेश सरकार की संकल्पबद्धता थी। 2018 में जब हम टाइगर स्टेट बने हैं, उसके बाद से निश्चित रूप से ही जो भी टाइगर स्टेट का दर्जा हम हासिल करते हैं तो पर्यटकों की संख्या बढ़ती है, लोग देखना चाहते हैं वन्य जीवों को और जंगल के राजा को, ये देखना चाहते हैं, तो लोगों का आगमन भी होता है। और यह भी बात सत्य है कि लोगों के जाने के कारण टाइगर का जो जीवन शैली है, उसके जो प्राइवेसी है, उसके जो चर्याएं हैं, उन पर प्रभाव पड़ता है और विपरीत प्रभाव पड़ता है। लेकिन यह भी सत्य है कि उनके जाने से उनके रखरखाव के और सारे जो उनकी सुख सुविधाओं पर है, उस पर खर्च करने के लिए सरकार की शक्ति बढ़ती है। ये भी एक ये परस्पर संबंध है कि टाइगर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वहां पर लोग जाना चाहते हैं, इसलिए उनको बचाने का भी काम हो रहा है। रही बात किसी भी दुर्घटना के कारण किसी मृत्यु की, तो हर घटना की सरकार व्यापक स्तर पर जांच करती है। कोई ऐसा कारण जो अप्राकृतिक हो, एक स्वाभाविक मृत्यु तो हर एक जीव जंतु की सुनिश्चित है और वो अपने तय समय पर होती ही है। नहीं, लेकिन ये तो संघर्ष में जा रही है ना। बीच में कुछ इस तरह सिडनी और बाकी जगहों से इस तरह के मामले सामने आए कि जिसमें इस तरह के संकेत मिले कि वहां पर शिकारी सक्रिय हैं। कुछ जगहों पर बहुत ये क्लियर है जो वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट हैं उनकी तरफ से कि हाँ, ये बाघों का जो आपसी संघर्ष है उसकी वजह से मौत हुई। तो बाघ जो है संघर्ष क्यों कर रहा है? क्योंकि उसका दायरा घट रहा है। बाघों की संख्या बढ़ेगी और अगर इलाका नहीं बढ़ेगा तो फिर संघर्ष ही तो होगा। वर्चस्व की लड़ाई में ये मौत हो रही है। आपकी बात सत्य है कि आबादी के हिसाब से जैसे जैसे जंगल कटे हैं, जैसे जैसे शहरीकरण बढ़ा है, आबादी बढ़ी है, वैसे वैसे जंगल का रकबा कम हुआ है और वन्य जीवों के लिए संघर्ष की स्थिति निर्मित हुई है। लेकिन यह तो एक वैश्विक समस्या है, वैश्विक परिस्थितियां हैं जो पूरी दुनिया के सामने है। अब ऐसा तो नहीं कर सकते हैं कि आदमियों को मार करके जंगल और बना दें। जो आबादी है उसको भी रहने का स्थान चाहिए है। अभय जी, मुझे लगता है बेहतर रिस्पॉन्ड कर पाए इस पर। अभय जी, सरकार की जिम्मेदारियां क्या हैं और सरकार क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही है, प्लीज बताएं जरा। अजय जी। मकसूद जी मकसूद जी, देखिए ऐसा है कि सुमित जी ने दो बातें महत्वपूर्ण कही हैं। पहली बात तो यह है कि मध्य प्रदेश में पर्यटन के कारण बाघों के व्यवहार में परिवर्तन हुआ है। ये गंभीर विषय है और इसको हैदराबाद की जो एक वैज्ञानिक रिपोर्ट में भी ये पाया गया है कि टाइगर रिजर्व्स में एक्सेसिव टूरिज्म जो कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा है, तो उसके कारण नुकसान हो रहा है, वन्य जीवन के लिए भविष्य के लिए घातक है। नंबर 2, उन्होंने कहा कि 2006 से 18 तक, मैं उनको निवेदन करना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश जब अखंड मध्य प्रदेश था, 2000 में छत्तीसगढ़ अलग हुआ है, तब उस समय हमारे यहाँ 700 टाइगर्स थे अविभाजित मध्य प्रदेश में। तो बाघों की संख्या ऐसी नहीं बढ़ी कि इतिहास में कोई अनोखी बात है। हमने बाघों को खोया था, हमारे यहाँ 256 बाघ थे और अभी 526 जो हुए हैं उसमें भारत सरकार ने बाघों के जो शावक हैं उनकी उम्र गिराई है और 1.5 साल के कब को भी अब गणना में टाइगर का माना गया है। और दूसरी बात, खुशी बहुत ज्यादा नहीं है क्योंकि 524 कर्नाटका के हैं, कर्नाटका केवल 2 नंबर पीछे है। दुख की बात यह है कि कर्नाटका में बाघों की जो डेथ हुई है वो हमसे कई गुना कम है। हम 2016 से सबसे अधिक हैं। कर्नाटका ने स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स बनाया, बाघों की सुरक्षा के लिए विशेष दस्ता हम नहीं बना पाए मध्य प्रदेश। केंद्र सरकार 2008 से कह रहा है। दूसरी बात, मध्य प्रदेश में बाघों के शिकारियों की सजा का प्रतिशत बहुत कम है। मध्य प्रदेश में अवैध उत्खनन के कारण बाघों की जो संख्या है उसमें कहीं ना कहीं दुष्परिणाम देखने को मिला। हमारे यहाँ जो प्रे बेस है, जो ग्रास लैंड है, वो उसका प्रबंधन फेल हुआ। घास प्रबंधन, इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि शाकाहारी जीवों के संरक्षण से ही आप बाघ को जीवित रख सकते हैं। ठीक। ब्रजेश पांडे जी, 11 नए अभयारण्य खुलने की योजना बनाई गई थी कमलनाथ सरकार के दौरान। जिस तरह की
डिटेल निकलकर सामने आई है। ये आगे ये एग्जीक्यूट उस तरीके से क्यों नहीं हो पाई और कहाँ कुछ अड़ंगा लगा था? क्योंकि 15 महीने आपने भी सरकार चलाई है और उसके बाद ही ये जब टाइगर स्टेट का दर्जा मिला तो क्रेडिट देने के लिए सभी आगे आए थे, बीजेपी और कांग्रेस के दोनों के नेता। लेकिन अब जब टाइगर खतरे में नजर आ रहा है तो फिर कोई अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार क्यों नहीं है? देखिए मकसूद जी, निश्चित रूप से यह चिंता का विषय है। मध्य प्रदेश जो है जिसे टाइगर स्टेट का दर्जा दिया जा रहा था उस पर आज खतरा मंडराने लगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह स्थित अधोस्थित हम विंध्य क्षेत्र जो था वो पूरे वर्ल्ड को सबसे पहले व्हाइट टाइगर रीवा के हिजाइनस महाराजा मार्तन सिंह जुदेव। आज बताइए हमारे यहाँ से जुड़ा हुआ बांधवगढ़, महाराजा रीवा बांधवगढ़ भी ही उनका किला था, उसके बाद वो रीवा शिफ्ट। सबसे ज्यादा अगर बाघों की संख्या पूरे प्रदेश के अंदर कहीं है तो 124 सिर्फ अकेले बांधवगढ़ में बाघ। उस 124 में से अगर आप उठाकर देख लें, पिछले 1.5 महीने में 3 वयस्क, 2 शावक और 5 बाघों की मौत हो चुकी। ये बहुत चौंकाने वाला आंकड़ा है। हम समझते हैं कि इसके लिए शासन को कुछ ऐसी योजना बनानी पड़ेगी जाकर के। अभी दुबे जी ठीक कह रहे थे, मैं इनकी बात से सहमत हूँ, मेरे साथ कई कमेटी के मेंबर रह चुके हैं। मैं समझता हूँ कि जिस तरह से बाघों की संख्याओं की मृत्यु हो रही है उसके बाद सरकार को सोचना पड़ेगा कि जहाँ 2010 हमारे पास टाइगर स्टेट का दर्जा होने के पास बाघ थे, उसके बाद अभी देखिए 88 बाघ मध्य प्रदेश में काल के कूड़गार में समा गए। तो जिस तरह से कर्नाटक दूसरे नंबर पे था, मैं समझता हूँ ये दूसरे राज्य हमारे को मध्य प्रदेश को पीछे कर दे जाएंगे, क्योंकि अगर हम टेरिटोरियल फाइट को लेकर के हो या शिकारियों पर सही तरीके से शिकंजा न करने पाए, शिकारियों पर सही तरीके से शिकंजा न करने पाए, किसी भी सरकार की चिंता किस बात की होती है? टाइगर की सुरक्षा करना या फिर टाइगर स्टेट का जो दर्जा है उसको सुरक्षित करना? देखिए सरकार की चिंता दोनों बिंदुओं पर होती है, टाइगर को सुरक्षित करना और दिखाई क्यों नहीं देती का दर्जा जो मध्य प्रदेश जी वो दिखाई क्यों नहीं देती? चिंता कमी है, वो दृढ़ शक्ति कमी है शिवराज सिंह सरकार के अंदर। आप मुझको बताइए कि अगर मध्य प्रदेश के सबसे बड़ा जो फॉरेस्ट है, नेशनल गार्डन है, इस समय बांधवगढ़ है, बांधवगढ़ में इतनी संख्या में बाघों की मृत्यु होगी तो जो और दूसरे नेशनल गार्डन है वो कभी बांधवगढ़ को अपने बाघ देंगे? कभी नहीं देंगे। एक छवि खराब होती है। सरकार को इसके लेकर के बहुत चीजें सोचना पड़ेगा। आप बताइए मुकुंदपुर टाइगर सफारी खुला था बीच में, वहां पर देखते देखते 2 महीने के अंदर जो है 3 बाघों की मौत हो जाती है। तो कहीं ना कहीं इसमें जो मैनेजमेंट है और इसके साथ इसका लोकल लोगों का रिलेशन है वो एक काउंटेबल है। सरकार को देखना पड़ेगा सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी से हट करके जो उनको बेसिक चीज चाहिए, बाघों की सुरक्षा को, बाघों की स्वास्थ्य को लेकर के सरकार को उसको इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा, एक्सपर्ट की टीम को बिठाना पड़ेगा, तब जाकर के कोई रास्ता निकल। सुमित जी बताइए कि बाघों के संरक्षण के लिए पिछले इतने वक्त में कितनी बैठकें हुई हैं, सरकार की तरफ से किस तरह के डायरेक्शंस दिए गए हैं, और ये 11 जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाए जाने का प्रस्ताव था ये एग्जीक्यूट क्यों नहीं हो पा रहा? इस पर कुछ काम क्यों नहीं हो रहा? देखिए जो 11 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बननी है वो उसमें से कुछ अभी विचार करने के बाद अलग अलग क्षेत्रों में मिनी सेंचुरी के रूप में भी डेवलप करने का एक एक दो बार अलग अलग क्षेत्रों में इस पर एक कार्य योजना में थोड़ा सा बदलाव जरूर करने की बात हुई है कि एक ही जगह बहुत सारे टाइगर्स रखने की जगह कुछ ऐसा फैमिलीज को अलग अलग छोटे छोटे अभ्यारण्यों में रखने की योजना पर क्या काम हो सकता है, इस पर एक चर्चा हुई है। जो अन्य प्रस्ताव हैं उन पर भी सरकार तेजी से काम करेगी। ये बात सभी लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर विकास का जो रथ था, जो कार्य योजना थी, उसको एक बड़ा टर्न 2018 के बाद एक मिला, एक राजनीतिक परिवर्तन की दृष्टि से अब दोबारा से सब चीजों के लक्ष्य, दोबारा से सब चीजों की योजनाओं पर काम पुरानी तरह से चलना शुरू हो रहा है और उसके परिणाम दिखेंगे। जैसे पहले दिखे थे वैसे अब भी दिखेंगे। केवल मध्य प्रदेश, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी जी, आपको मैं सुन पा रहा हूं। मेरा सवाल ये कि आप कह रहे हैं कि सरकार गंभीर है, जो काम किए जा रहे हैं उसके आने वाले वक्त में नतीजे मिलेंगे, लेकिन जो कदम उठाए गए उसमें नाइट सफारी शुरू करना, पर्यटकों को बफर जोन में जाने की छूट दे देना, आप रेवेन्यू के लिए बाकी और वन्य जीव, टाइगर के साथ साथ बाकी और वन्य जीवों की जिंदगी को भी तो खतरे में डाल रहे हैं ना, आप उनके क्षेत्र में घुसपैठ कर रहे हैं।
देखिए मकसूद जी, कोई भी योजना, मैंने कहा रेवेन्यू भी आवश्यक है, वन्य जीवों की सुरक्षा भी आवश्यक है। सरकार कभी कभी कोई अधिकारी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कोई चीज शुरू करते हैं कि इसके क्या परिणाम आते हैं, और जब वो चीज के कोई ऐसा परिणाम आ जाता है तो उसे तुरंत स्थगित किया जाता है, उसे बंद किया जाता है। लेकिन हाँ, ये बात सत्य है, मध्य प्रदेश सरकार वन्य जीवों के क्षेत्र में जो पर्यटक गतिविधियां है उसको बढ़ाने के लिए भी कृत संकल्पित है, लेकिन हम यह भी सुनिश्चित करना चाहते हैं कि उसमें मिनिमम डिस्टरबेंस वाइल्ड लाइफ को हो। इसके लेकर के जो कार्य योजना बननी है, जो हमने आपको अभी चर्चा में बताया, जैसे मैं ओरछा का निवासी हूँ, ओरछा में एक मिनी सेंचुरी अभी डेवलप की गई है, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डेवलप की गई है। उसमें धीरे धीरे जो है जानवरों की संख्या बढ़ जा रही है, उन्हें लाने की कोशिशें चल रही हैं। तो छोटी छोटी सेंचुरीज में भी वाइल्ड लाइफ पनपे, उनको वहां पर एक फैमिली रहे तो उनमें आपसी संघर्ष ना हो, क्योंकि आपसी संघर्ष में भी जानवरों की, जो बाघों की कई बार मौत की खबरें आती हैं, जो उसमें रेडियो पदार्थ लगाने करके काम करने का, उस पर भी सरकार तेजी से लेकिन वो टी कॉलर तक तो नहीं लग पाए ना। कर सके। ठीक, अजय जी बताइए कि सरकार अगर ये कह रही है कि हम इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन वो नतीजे क्यों नहीं निकल पा रहे हैं? लेकिन नतीजे इस बात के ज़्यादा निकल रहे हैं जो उनकी टेरिटरी में हस्तक्षेप होता हुआ नजर आ रहा है, तो उसका असर वो तो दिख रहा है। देखिए मकसूद भाई, सुमित जी को मैं सुन रहा था, पांडे साहब भी बता रहे थे। एक चीज ये लोग गौर करें कि पांडे जी का कहना ये बहुत उचित है कि बांधवगढ़ में लगातार हो रही मौत पर सरकार मौन है। बांधवगढ़ सर्वाधिक पॉपुलर टाइगर रिजर्व है, वहाँ बाघों की संख्या अधिक है, लेकिन उसका कोर एरिया छोटा है। तो इस पे सुमित जी सरकार को ध्यान दिलाएं कि जहाँ हमारे पास बाघ हैं वहाँ सुरक्षा चाहिए, और जहाँ बाघों की संख्या कम है, संजय टाइगर रिजर्व में करीब 6-7 टाइगर हैं। संजय टाइगर रिजर्व बहुत बड़ा टाइगर रिजर्व है, दुनिया का पहला व्हाइट टाइगर रीवा महाराजा ने वहीं से ढूंढा था। सरकार का जो गंभीरता है उसके प्रयासों में, उसका दुष्परिणाम हम ये देख रहे हैं कि जो 11 अभ्यारण्य बनाने थे उसको तो चलिए राजनीतिक एजेंडे के तहत आपने निरस्त कर दिया, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार ने, शिवराज सरकार ने 2008 में भारत सरकार से रातापानी को टाइगर रिजर्व बनाने के लिए इन प्रिंसिपल अप्रूवल ली थी। जब इन प्रिंसिपल अप्रूवल आप ले चुके हो तो आज 13 साल तक शिवराज सरकार उसको टाइगर रिजर्व क्यों नहीं बना रही, क्यों यू टर्न कर गई? रातापानी में कम से कम 40 से 45 टाइगर्स हैं, और इसके टाइगर तो आप 2019 का केस बताता हूं कि गुजरात तक गया था टाइगर रातापानी का, और वहां शिकार कर दिया गया था। मध्य प्रदेश सरकार मौन रही। मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र में रातापानी को सरकार यू टर्न क्यों ले रही है? वहां पर टिम्बर माफिया, वहां पर पत्थर माफिया जो है अवैध उत्खनन करता है, उसके अवैध कारोबार को संरक्षित करने के लिए आप टाइगर रिजर्व नहीं बना रहे। ये मैं नहीं कह रहा, ये आपकी भाजपा सरकार ने क्यों अनुमति ली थी? 40 से 45 बाघ भोपाल में घुस रहे हैं, आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे। 11 सेंचुरी तो चलिए छोड़िए, बहुत वो राजनीतिक एजेंडा हो सकता है, लेकिन बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेस किया है अजय जी। विश्व में जवाब दीजिए सुमित जी, इस पॉइंट पर आप प्लीज जवाब दें। हमारे मित्र अजय जी ये कहना चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जब इन प्रिंसिपल सैंक्शन लिया था केंद्र सरकार से, तब उसको ये अनुमान नहीं था कि ऐसा करेंगे तो ये इनको दिक्कत होगी और इसका संरक्षण नहीं कर पाएंगे, ऐसा सरकार सोच नहीं पाई होगी। और जब किया, सैंक्शन लिया और उस दिशा में आगे बढ़ी, तो उन्हें याद आया कि इससे ऐसा ऐसा हो जाएगा, इसलिए उस पर यू टर्न ले लिया। ऐसा बिल्कुल नहीं है अजय जी। सरकार, अगर कोई भी सरकार, अगर हमारी नियत में थोड़ी सी भी कहीं कोताही बरतने का कोई हमारा एजेंडा होता तो हमारे ऊपर दबाव नहीं था। हमारा मध्य प्रदेश या कहीं जनता से कोई हमारे घोषणा पत्र का बिंदु नहीं था कि सर हम मजबूर थे, ऐसा करना ही पड़ेगा हमें। हमारी योजना थी और उस योजना में हम बहुत हद तक आगे बढ़े भी,
वहां पर एक स्थान का नाम मैं भूल रहा हूं, उस स्थान को टाइगर रिजर्व के रूप में अभी डेवलप करने की दिशा में बहुत सारे काम हुए। मैं स्वयं वहां होके आया हूं। होशंगाबाद से पहले जो जगह पड़ती है, आप शायद बता देंगे अजय जी, अभी कौन सा बड़ा फेमस टूरिस्ट स्थल है, गांव का नाम पर वो बना हुआ है। तो उस स्थान को वहां पर टाइगर्स की पूरा जो है मूवमेंट दिखाई दे रही है। वहां पर लोग सेंचुरी वहां जा रहे हैं, वहां पर एक रिजर्व एरिया किया गया है। तो प्रयास हुए हैं। कहाँ किन कारणों से, अब बहुत सारी चीजें उसके बीच में आती हैं, बहुत सारे विभागों से बहुत सारी परमिशंस होती हैं, बहुत सारी प्रक्रिया होती है, और टाइगर रिजर्व कभी एक दिन में नहीं बनता। यह कंक्रीट का डेवलपमेंट मॉडल नहीं है जो एक दिन का वक्त है कहाँ बनेगा। ये तो लंबे वक्त से चल रहा है ना, डेवलप होती है, वो वर्षों की प्रक्रिया है। तो ये उसको एक दिन में वो नहीं संभव। ये कागजों से जमीन पर कब उतरेगा, हम यही तो जानना चाह रहे हैं ना। ठीक है, एक दिन में नहीं उतरेगा, इसे मान लिया, लेकिन कितने दिन लगेंगे, कितना वक्त लगेगा, कितने और टाइगर की इस दौरान मौत हो जाएगी? आज न्यूज स्टेट के दर्शकों के माध्यम से आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए संकल्पित पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं, और जैसा कि मेरे आदरणीय अजय जी ने मुझसे अपेक्षा भी की है कि इस दिशा में मैं सरकार को से बात करूं, संवाद करूं, उनको भी ये भरोसा दिलाते हुए आपसे कह रहा हूं कि हम टाइगर स्टेट के दर्जा को उस स्थिति में मध्य प्रदेश को इसी कार्यकाल में 23 तक ला करके खड़ा करेंगे, जहां से जो अभी तक ये कयास लगाए जा रहे हैं, ब्रजेश पांडे जी, फाइनल कमेंट। सकता है, लोग ये कहेंगे कि अब मध्य प्रदेश का टाइगर स्टेट का दर्जा ब्रजेश पांडे जी निश्चित रूप से ही सुरक्षित है और उसे कोई नहीं छीन सकता। जी मकसूद जी। ब्रजेश पांडे जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? आवाज नहीं जा रही है। अजय जी, ये बताइए, कथनी अलग है, आश्वासन वादे अलग हैं, करनी में क्या वो चीजें नजर आ रही हैं? कब तक ये कागजों में ही सारी योजनाएं या ये सारी सेंचुरीज जो हैं वो पड़ी रहेंगी? देखिए, मेरा सुमित जी से अनुरोध है कि सुमित जी, हम लोग इस बात पे वापस एक बार बहस करें कि रातापानी टाइगर रिजर्व में 40 से 45 यदि टाइगर्स हैं और ये भोपाल के कैरवा डैम, कलियासो तक, रहवास क्षेत्र तक आ रहे हैं, तो हमें इनको सुरक्षा देना हमारा दायित्व है। हम भाग्यशाली हैं कि विश्व में किसी राजधानी, किसी इतने बड़े शहर के पास टाइगर फैमिली शहर के अंदर आसपास घूम रही है। पूरे विश्व में कहीं भी ऐसी स्थिति नहीं है। तो मेरा अनुरोध है कि इस टाइगर रिजर्व को बनाकर हम वचन को कर्म में ईमानदारी से क्रियान्वित करें। मुख्यमंत्री जी का विधानसभा क्षेत्र है, टाइगर रिजर्व बनेगा, इस पर काम किया जाना जरूरी है, पर्यटन और इसको प्रायोरिटी में रखना होगा। रेवेन्यू से अलग सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए टाइगर्स की। बहुत शुक्रिया आपका हमसे इस अहम मसले पर बात करने के लिए।